आरव और अनिका की हालिया जीत ने उन्हें न केवल मानसिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उनके बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया था और प्रेत की अंधेरे शक्ति को हराया था। लेकिन ये जीत भी उन्हें ये एहसास दिला रही थी कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक नई और इससे भी भयावह शक्ति उनके रास्ते में आ खड़ी हुई थी। जैसे ही वे प्रेत की हार के बाद जंगल से बाहर निकले, आसमान में एक अजीब सी घटाटोप छाने लगी। सूरज की किरणें अब तक उस घने अंधकार में नहीं पहुंच पाई थी। ये अंधेरा सिर्फ वातावरण का नहीं था, बल्कि ये कुछ और था। ये एक चेतावनी थी। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, अनिका ने अचानक रुकते हुए कहा, कुछ सही नहीं है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। आरव ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर चिंता का संकेत देखा। क्या महसूस हो रहा है? उसने पूछा। ये एक तरह का दबाव है, जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास आ रही हो। अनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था कि वह इस शक्ति का सामना करेगी। आरव ने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया। अब तक उसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, वह केवल बाहरी शत्रुओं से थी। लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ और था, कुछ गहरा और रहस्यमय। उसने अपनी हथियारों को कसकर पकड़ा और कहा, जो भी हो, हम तैयार हैं। हमें इसका सामना करना ही होगा। इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, अचानक एक आवाज सुनाई दी। एक धीमी, गहरी और रहस्यमय आवाज। ये आवाज जंगल के भीतर से आ रही थी। तुम दोनों बहुत दूर आ गए हो, आवाज ने कहा। तुमने जो हासिल किया है वह केवल शुरुआत है। तुम्हारी असली परीक्षा अभी शुरू होनी है। आरव और अनिका के बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वे जानते थे कि ये आवाज किसी साधारण शत्रु की नहीं हो सकती थी। ये एक नई शक्ति का संकेत था, एक ऐसी शक्ति जिसका वे अब तक सामना नहीं कर पाए थे। जैसे ही वे आवाज की दिशा में बढ़े, एक अजीब सा वातावरण बन गया। जमीन कांपने लगी। आसमान में बदलते बादल जैसे उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। फिर सामने एक आकृति उभरी। यह कोई साधारण आकृति नहीं थी। यह कोई भूत या राक्षस नहीं था, बल्कि यह एक पूरी तरह से भिन्न तरह की शक्ति थी। वो आकृति पूरी तरह से पारदर्शी थी और उसके चारों ओर एक हल्का सा धुआं सा था। तुम दोनों समझ नहीं पा रहे हो, वो आकृति बोली। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमय थी, जैसे समय और स्पेस की सीमाओं को तोड़ रही हो। तुमने प्रेत को हराया, लेकिन असली शक्ति तुमसे अभी भी दूर है। वह शक्ति जिसे तुम खोज रहे हो, वह यहाँ नहीं है। तुम कौन हो? अनिका ने पूछा। उसका स्वर डर से ज्यादा जिज्ञासा से भरा था। क्या तुम उस शक्ति के बारे में जानती हो जो हम ढूंढ रहे हैं? आकृति ने एक लंबी चुप्पी के बाद उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कि तुम किस शक्ति की बात कर रहे हो, लेकिन मैं वह शक्ति नहीं हूँ। मैं तो एक चेतावनी हूँ तुम दोनों के लिए। तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य तुमसे अभी छुपा हुआ है, और तुमसे पहले इस रास्ते पर कई लोग आए थे। वे नहीं लौटे। आरव और अनिका एक दूसरे को देख रहे थे। ये एक नई, अज्ञात शक्ति थी जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्तर पर भी उनका परीक्षण करने आई थी। इस आकृति ने जैसे उन्हें चुनौती दी थी। ये शायद वह शक्ति थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हम वापस नहीं लौटेंगे, आरव ने दृढ़ता से कहा। हम जो शुरू कर चुके हैं उसे पूरा करेंगे, और अगर हमें किसी नई शक्ति से सामना करना पड़े तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। आकृति ने हल्की हंसी में कहा, तुम दोनों की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे डर में छिपी हुई है। तुम अपने अंदर के डर से कैसे लड़ोगे? इस समय तक आरव और अनिका के भीतर एक गहरी समझ और जागरूकता विकसित हो चुकी थी। वे जानते थे कि ये चुनौती न केवल शारीरिक होगी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होगी। उनका सबसे बड़ा दुश्मन शायद उनका अपना डर था। हमने पहले भी अपने डर को महसूस किया है और उससे लड़ने में सफल रहे हैं। हम फिर से जीत सकते हैं, अनिका ने कहा।
उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। आकृति ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, क्या तुम सचमुच तैयार हो? तुम्हारे अंदर की असुरक्षाएं, तुम्हारी अतीत की भूलें और वे जख्म जो तुम्हारे दिल में हैं, ये सब तुम्हारे रास्ते में आ सकते हैं। तुमने जिस तरह से प्रेत का सामना किया वह काफी था, लेकिन अब ये जंग तुमसे कहीं ज्यादा गहरी होगी। हम इसे समझते हैं, आरव ने कहा, लेकिन हमारी एकता और साहस हमें इस रास्ते से बाहर निकालेगा। हम क्या खो सकते हैं जब हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं? आकृति ने एक अंतिम नजर डाली और फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गई। उसकी मौजूदगी जैसे ही खत्म हुई, वातावरण में एक गहरी शांति फैल गई। लेकिन आरव और अनिका जानते थे कि ये शांति केवल एक खतरनाक चुप्पी थी। असली युद्ध अभी शुरू होना था। अगले कुछ क्षणों में वे दोनों आगे बढ़े, लेकिन उनके मन में अनेक सवाल और डर थे। क्या ये सच था? क्या वे वाकई तैयार थे उस भयावह शक्ति का सामना करने के लिए जो उनके भीतर के डर और असुरक्षाओं से जुड़ी थी? जैसे जैसे वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए, उन्हें ये एहसास हुआ कि ये केवल शारीरिक ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी मानसिक और भावनात्मक ताकत भी उन्हें इस यात्रा के अंत तक पहुंचाएगी। अब उनका सामना उस शक्ति से होगा जो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक दुनिया में भी गहरे डर और संशय पैदा करती थी। अगले एपिसोड में आरव और अनिका का सामना एक नई शत्रुता से होगा जो उनके भीतर के सबसे गहरे डर को बाहर लाएगी। क्या वे अपने डर को मात देने में सफल होंगे या फिर यह यात्रा उनके लिए एक बड़ी परीक्षा बन जाएगी? आरव और अनिका, जो अब तक कठिन संघर्षों से पार पा चुके थे, आज एक ऐसे मोड़ पर थे जहां उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके भीतर छिपा था। उनकी यात्रा में एक नया मोड़ आ चुका था। ये न केवल बाहरी शक्ति की परीक्षा थी, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति और मानसिक स्थिति का भी एक गहरा इम्तिहान था। उस विचित्र आकृति ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अब उन्हें अपने डर और असुरक्षाओं से जूझना होगा। और जैसे जैसे वे यात्रा पर आगे बढ़े, उनकी चिंताएं और भी गहरी होती जा रही थी। वह अजीब और डरावना वातावरण अब भी उनके चारों ओर था। हर कदम पर जैसे जमीन कांप रही थी और आसमान में बादल घने होते जा रहे थे। ये डर के संकेत थे, लेकिन आरव और अनिका को ये पता था कि यह एक संकेत था, एक मार्गदर्शन जो उन्हें उनकी असली परीक्षा की ओर ले जाएगा। अनिका ने आरव की ओर देखा और पूछा, क्या तुम भी ये महसूस कर रहे हो कि कुछ बड़ी शक्ति हमें घेर रही है? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है, ये हमारे डर की शक्ति है जो हमें हमारी असली परीक्षा के लिए तैयार कर रही है। अचानक उनके सामने एक बड़ा चमकदार आईना प्रकट हुआ। यह कोई साधारण आईना नहीं था, बल्कि यह किसी दर्पण की तरह था जो वास्तविकता को झलकाने के बजाय उसकी विकृत छाया दिखाता था। इस आईने की सतह पर गहरे अंधकार के रंग थे, जैसे ये हर चीज को निगलने की ताकत रखता हो। आईना धीरे धीरे चमकने लगा और उसकी सतह पर एक आकृति उभरी। ये आकृति आरव और अनिका से बिल्कुल मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें कुछ बदल गया था। ये आकृति उनकी डर की परछाई थी। ये क्या है? अनिका ने भयभीत होकर पूछा। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, ये वही है जो हमसे लड़ने के लिए भेजा गया है। हमारा सबसे बड़ा डर, हमारी सबसे बड़ी असुरक्षा। ये हमारा सामना करेगा और हमें इसे हराना होगा। उस आकृति ने बोलते हुए कहा, तुम दोनों बहुत दूर आए हो, लेकिन इस यात्रा में सबसे कठिन लड़ाई तुम्हारी अपनी आत्मा से होगी। तुम अपने भीतर की कमजोरी को नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये आकृति आरव और अनिका से बात करते हुए उनके भीतर की गहरी असुरक्षाओं को उजागर करने लगी। आरव की परछाई ने कहा, तुम हमेशा दूसरों को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी खुद को नहीं बचा पाए। तुम्हारा डर यही है कि तुम किसी को खो दोगे, खासकर अनिका को। क्या तुम तैयार हो उस डर का सामना करने के लिए? आरव की आंखों में चमक थी, लेकिन उसके अंदर एक असमंजस भी था। क्या ये सच था? क्या वो वाकई अपने डर का सामना करने के लिए तैयार था?
इसी दौरान अनिका की परछाई भी बोल पड़ी। तुम सोचती हो कि तुम हर किसी को बचा सकती हो, लेकिन तुम कितनी बार खुद को खो चुकी हो? क्या तुम खुद के लिए कभी जी सकती हो? अनिका ने गहरी सांस ली। ये शब्द उसके लिए एक बड़े जख्म की तरह थे, क्योंकि उसे हमेशा दूसरों के लिए अपने खुद के सपनों को छोड़ देना पड़ा था। क्या तुम दोनों को लगता है कि तुम किसी को बचा सकते हो? आकृतियों ने एक साथ कहा। तुम दोनों एक दूसरे से डरते हो। तुम दोनों को यही डर है कि तुम दूसरों के लिए सब कुछ करोगे और अंत में खुद को खो बैठोगे। यह शब्द आरव और अनिका के दिलों को गहरे तक छू गए थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन इस बार उनकी नजरें आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि डर और असुरक्षा से भरी हुई थी। लेकिन तभी आरव ने अपना गहरा डर पहचान लिया। उसने अपने डर को अपने भीतर महसूस किया, लेकिन अब वह उसे काबू करने में सफल था। उसने अनिका की ओर देखा और धीरे से कहा, हमने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हमें खुद के लिए भी जीने की जरूरत है। ये डर हमें जिंदा नहीं रखेगा, बल्कि हमारी एकता और साहस हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। अनिका ने उसकी बात सुनी और उसने खुद से भी ये सवाल किया, क्या वह सच में हमेशा दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद को खो देती थी? क्या अब वक्त नहीं आया था कि वह अपने डर से बाहर निकले और अपने सपनों को हासिल करे? अचानक उनके सामने दोनों आकृतियां घुलने लगी। वे एक साथ मिलकर एक ही रूप में बदलने लगी। वे अब एक विशाल शक्ति बन गए थे। ये शक्ति उनकी अपनी आंतरिक कमजोरियों का रूप थी, जो अब उनके सामने थी। आरव और अनिका जानते थे कि उन्हें इसे हराना होगा। अगर वे इसे नहीं हराते, तो ये शक्ति उन्हें पूरी तरह से निगल सकती थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ एक नया संकल्प लिया। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, आरव ने पूरी ताकत से कहा। हम अपने डर को जीतने आए हैं। हम अपनी असुरक्षाओं को खत्म करने आए हैं। अनिका ने उसकी बात का समर्थन किया। हम जानते हैं कि अगर हम अपने डर को नहीं हराएंगे, तो ये हमें हमेशा काबू में रखेगा, लेकिन हम अब इसे हराने के लिए तैयार हैं। दोनों ने एक साथ अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया। आरव की शक्ति उसकी संकल्प और साहस में थी, जबकि अनिका की शक्ति उसके विश्वास और प्रेम में थी। उन्होंने अपने भीतर की ताकत को जागृत किया और उसी ताकत से उन्होंने उस भयावह आकृति का सामना किया। आकृति ने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों मुझे हराने का सोच रहे हो? मैं तुम्हारे भीतर के डर का रूप हूँ। तुम्हें मुझे जीतने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। लेकिन अब आरव और अनिका का डर खत्म हो चुका था। उन्होंने अपनी आंतरिक ताकत को पूरी तरह से महसूस किया और वह भयावह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। उनकी आंतरिक शक्ति ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जैसे ही वो आकृति समाप्त हुई, वातावरण हल्का हो गया। चारों ओर शांति छा गई और आसमान में सूरज की किरणें फिर से चमकने लगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीती थी। ये केवल एक बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि उनके भीतर के डर से भी थी। अगले एपिसोड में आरव और अनिका ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया था, लेकिन उनके सामने अब एक और नई चुनौती आ खड़ी है। इस बार वह एक ऐसी शक्ति से सामना करेंगे जो उनके मनोबल को तोड़ेगी। क्या वे इस नई शक्ति का सामना करने में सक्षम होंगे? आरव और अनिका ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। उनका सबसे बड़ा डर अब पीछे रह चुका था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उनका मार्ग अभी भी कठिन था और आगे बढ़ते हुए उन्हें और भी गहरी चुनौतियां मिलनी थी। उस अंधेरे और विचित्र दुनिया में हर मोड़ पर एक नई मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। हालांकि अब उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, तब तक कोई भी शक्ति उन्हें नष्ट नहीं कर सकती। हमने उस डर को हराया, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। असली परीक्षा अभी बाकी है। आरव ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, ये सच है। वह केवल हमारी आंतरिक असुरक्षा थी, लेकिन आगे हमें न केवल अपनी आंतरिक ताकत को
बल्कि हमारी मानसिक शक्ति को भी आजमाना होगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में वही लुक था जो पहले कभी नहीं था। अब उन्हें ये समझ में आ चुका था कि यात्रा का असली उद्देश्य केवल जीत नहीं था, बल्कि अपने भीतर के सभी डर और असुरक्षाओं का सामना करना था। आगे बढ़ते हुए वे एक घने जंगल में घुस गए। इस जंगल में हर चीज अजीब और अप्रत्याशित थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें लगता था कि कोई छाया उनका पीछा कर रही है। जंगल में इतनी घनी हरियाली थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आ पा रही थी। हालांकि आरव और अनिका को ये सब डराने के बजाय चुनौतीपूर्ण लग रहा था। ये जंगल किसी कारण से है, आरव ने कहा। ये हमें और हमारे भीतर के डर को पहचानने के लिए तैयार कर रहा है। हमें ध्यान से चलना होगा। अचानक उनके सामने एक पेड़ से एक गहरी, बारीक आवाज आई। तुम दोनों को आंतरिक शक्ति से ज्यादा कुछ चाहिए। तुम दोनों सोचते हो कि तुम डर को खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम अपने आंतरिक संकल्प को कभी नहीं पहचान पाए। यह आवाज उनसे सीधे बात कर रही थी और आरव और अनिका ने चौकस होकर इधर-उधर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, केवल घने पेड़ और एक हल्की सी हवा ही थी। क्या यह कोई प्रपंच है? अनिका ने घबराकर पूछा। यह हमें परखने के लिए भेजी गई एक शक्ति हो सकती है, आरव ने उत्तर दिया। हमारे संकल्प और आत्मविश्वास को चुनौती देने के लिए। तभी पेड़ की छाया में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसकी आंखों में रहस्यमयी हलचल थी। वह आकृति न तो पुरुष थी और न ही महिला, बल्कि वह कुछ अस्पष्ट और अनहोनी जैसी थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को बदल दिया था। तुम दोनों ने अपनी डर से लड़ाई जीती, आकृति ने कहा, लेकिन क्या तुम अपनी इच्छा शक्ति को संभाल सकते हो? ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। हम तैयार हैं, आरव ने कहा। हमें हर परीक्षा का सामना करना होगा, चाहे वो कैसी भी हो। आकृति हंसी और कहा, ये तुम दोनों के संकल्प पर निर्भर करेगा। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। अगर तुम इसे पार कर पाते हो, तो तुम अगले चरण में प्रवेश कर सकोगे। लेकिन अगर तुम हार गए, तो तुम दोनों को हमेशा के लिए इस जंगल में फंसा दिया जाएगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। हम तैयार हैं, अनिका ने दृढ़ता से कहा। आकृति ने फिर कहा, तुम दोनों को खुद के भीतर झांकना होगा। मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा जो तुम्हें कभी नहीं दिखा था। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और डर तुम्हारे सामने होंगे। क्या तुम अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रख पाओगे? ये तुम पर निर्भर करेगा। अचानक चारों ओर अंधेरा हो गया और उनके सामने दृश्य बदलने लगे। अब उन्हें जंगल की बजाय एक विशाल कक्ष में खड़ा महसूस हुआ। कक्ष की दीवारों पर शून्य सा अंधकार था और कक्ष के बीचों बीच एक विशाल दर्पण खड़ा था। ये वही दर्पण था जो अब तक उनके डर को परख चुका था। यह दर्पण तुम्हारी इच्छा शक्ति का परीक्षण करेगा, आकृति ने कहा। जाओ और देखो, ये तुम्हारी असली परीक्षा है। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़े। दर्पण की सतह पर उनकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन यह कुछ और था। ये परछाई न केवल उनके रूप की थी, बल्कि उनके अतीत, उनके डर और उनकी असुरक्षाओं की भी एक छाया थी। आकृति ने फिर कहा, तुम दोनों ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन क्या तुम अपने संघर्षों से बाहर निकलने की इच्छा रखते हो? इस दर्पण में तुम्हारी असली परीक्षा छिपी है। अगर तुम इसे पार कर सकते हो, तो तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम असफल हो गए, तो तुम्हें हमेशा के लिए यही रहना होगा। हम अपनी इच्छा शक्ति से पार करेंगे, आरव ने खुद को प्रेरित करते हुए कहा। हम खुद को हारने नहीं देंगे। दर्पण की सतह में गहरी हलचल शुरू हो गई और वह दिखाने लगा जैसे उसमें आरव और अनिका का अतीत साकार हो रहा हो। आरव ने देखा कि दर्पण में उसकी छवि उस समय की थी जब उसने अपनी माँ को खो दिया था। वह दृश्य उसे बुरी तरह चुभा, क्योंकि वह उस समय अपने सबसे बड़े डर से भाग रहा था, अपने परिवार की सुरक्षा से। अनिका ने भी देखा
कि दर्पण में उसकी छवि उसी समय की थी जब उसने अपने जीवन के उद्देश्य को खो दिया था। वह अपने प्यार को और अपने आत्मविश्वास को खो चुकी थी। वह संघर्ष करती थी कि क्या वो खुद के लिए कुछ कर सकती है या हमेशा दूसरों के लिए जीती रहेगी। लेकिन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से एकजुट हो गए। उन्होंने अपने डर को चुनौती दी और दर्पण के सामने खड़े होकर पूरी ताकत से कहा, हमारे भीतर शक्ति है और हम इसे पहचानने आए हैं। हम अपने डर को अब तक पीछे छोड़ चुके हैं। हम इसे पार करेंगे क्योंकि हम अब किसी से नहीं डरते। दर्पण में हलचल तेज हुई और उसकी छाया धीरे धीरे बदलने लगी। आरव और अनिका की आत्मविश्वास से भरी आंखों ने उसे ध्वस्त कर दिया। एक पल के भीतर दर्पण का अंधकार समाप्त हो गया और कक्ष की दीवारें फिर से रोशन हो गईं। आकृति ने फिर से उनकी ओर देखा। तुम दोनों ने अपनी इच्छा शक्ति का परीक्षण पास किया। तुम अगले चरण में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन याद रखना, असली संघर्ष तो अभी बाकी है। हम तैयार हैं, आरव और अनिका ने एक साथ कहा। अगले एपिसोड में आरव और अनिका की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया है। अब उन्हें अपनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास के साथ एक ऐसी चुनौती का सामना करना होगा जो उन्हें अपने सबसे गहरे डर से जूझने के लिए मजबूर करेगी। क्या वे इस बार भी जीत पाएंगे? आरव और अनिका ने वो अंतिम चुनौती पार कर ली थी जिसमें उन्होंने अपने डर और असुरक्षाओं का सामना किया था। दर्पण के सामने खड़े होकर उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, बल्कि ये एक बड़ा संकेत था। उनका संकल्प अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन अगले कदम के लिए उन्हें और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना था। जैसे ही वे कक्ष से बाहर निकले, उनके सामने एक नया दृश्य था। ये एक विशाल और घना जंगल था जहाँ चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। ये जंगल न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। अजीब सी खामोशी थी और हर कदम पर आरव और अनिका को लगता था कि कोई उनसे छिपकर उन्हें देख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन्हें परख रही हो। ये जंगल, ये तो हमारे डर का प्रतीक है, अनिका ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर ठान लिया गया आत्मविश्वास था। अब हमें अपने भीतर की असली ताकत को पहचानना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ये जंगल हमें सिर्फ अपने डर के भीतर नहीं, बल्कि उस ताकत के भीतर ले जाएगा जिसे हम अब तक छिपाए हुए थे। हमें अपनी आत्मविश्वास की पराकाष्ठा तक पहुंचने की जरूरत है। जंगल की गहरी खामोशी में एक विचित्र सा संगीत गूंजने लगा। आरव और अनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये संगीत जैसे उनकी आत्माओं के भीतर गूंज रहा था। तभी एक कटा हुआ और गहरी आवाज में कुछ गूंजा। तुम दोनों अब तक यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन क्या तुम अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकल सकते हो? आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने चुपचाप आगे बढ़ना शुरू किया। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं थे। ये जंगल उनका परीक्षण करने के लिए था। अचानक एक काले धुएं की लहर उठी और दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। धुआं इतना घना था कि वे कुछ देख नहीं पा रहे थे। कहाँ हैं हम? अनिका ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में भय था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी थी। ध्यान रखो, आरव ने कहा, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम उस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। उस अंधकार के भीतर से एक आकृति उभरी। वह आकृति एक विशाल शेर के आकार की थी और उसकी आंखें जलती हुई थी। शेर ने धीरे धीरे अपनी गर्जना की और कहा, तुम दोनों अपनी सबसे बड़ी लड़ाई में शामिल हो। यह जंगल तुम्हारी आत्मा को परखने आया है। यदि तुम अपने भीतर के अंधकार को देख पाओ और उसे स्वीकार कर सको, तो तुम जीवन में अगले चरण में प्रवेश कर सकोगे। लेकिन यदि तुम डर गए, तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अनिका ने घबराते हुए कहा, क्या ये सच है? क्या हम इस अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते? आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत करते हुए कहा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है अनिका। ये हम पर निर्भर करता है
कि हम अपने भीतर के डर का सामना करें। हम जितना डरेंगे, ये उतना ही मजबूत होगा, लेकिन यदि हम इसे चुनौती देंगे तो ये हमें हरा नहीं सकता। शेर की आकृति फिर से बोल पड़ी, तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी असली परीक्षा होगी। शेर अचानक गायब हो गया और उसके स्थान पर एक विशालकाय खाई प्रकट हो गई। खाई इतनी गहरी थी कि इसकी गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल था। आरव और अनिका को लगा कि यदि वे इसमें गिर गए तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन यही वो जगह थी जहां उन्हें खुद को साबित करना था। क्या हमें इस खाई को पार करना है? अनिका ने घबराहट में पूछा। हाँ, आरव ने दृढ़ता से कहा, यह हमें आत्मविश्वास और संकल्प की परीक्षा देगा। यदि हम इस खाई के पार नहीं जा सकते तो हम अपने डर से कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। वे दोनों खाई के पास पहुँचे और देखा कि उस खाई के पार एक आभासा रास्ता था जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता था, लेकिन रास्ता इतना संकरा था कि उन्हें डर था कि कहीं वे गिर न जाएं। ये रास्ता हमारी इच्छा शक्ति का परीक्षण करेगा, आरव ने कहा। हमें साथ चलकर इसे पार करना होगा। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो हम इसे पार कर सकते हैं। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और खाई के पार जाने की कोशिश की। पहले कुछ कदमों में ही उनका संतुलन डगमगाया, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को संभाल लिया। उनके कदम अब और भी मजबूत हो गए थे और उन्होंने महसूस किया कि उनका डर अब उनका साथी बन चुका था। हम कर सकते हैं, अनिका ने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हम अब हर किसी से ज्यादा मजबूत हैं। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, ये हमारी यात्रा का हिस्सा है, अनिका। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे वे खाई के पार पहुँचे, उन्हें एक नई दुनिया का एहसास हुआ। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी, बल्कि ये एक और चुनौती का प्रतीक था। यह जगह अंधकार से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी एक विचित्र रोशनी हर जगह फैली हुई थी। और वहाँ एक और आकृति खड़ी थी। तुम दोनों ने खाई को पार किया, वह आकृति बोली, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। ये तुम्हारी इच्छा शक्ति की अंतिम परीक्षा है। अगर तुम इसे पार कर सको तो तुम अगले चरण में प्रवेश कर सकोगे। हम तैयार हैं, आरव और अनिका ने एक साथ कहा। अगले एपिसोड में आरव और अनिका की परीक्षा और कठिन होती जाएगी। उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। क्या वे इस बार भी अपनी इच्छा शक्ति से जीत पाएंगे या अंधकार उन्हें अपनी चपेट में ले लेगा? आरव और अनिका ने जैसे ही उस अज्ञात आकृति की चुनौती को स्वीकार किया, उनके सामने एक और अजीब सी दुनिया खुल गई। ये जगह न केवल रहस्यमयी थी, बल्कि यहाँ की हवा में एक तीव्रता थी जो उनकी आत्माओं को चिरपिंग कर रही थी। हर कदम के साथ वे महसूस कर रहे थे कि ये स्थान उनके भीतर के सबसे गहरे डर और इच्छाओं से जुड़ा हुआ था। यहाँ का माहौल न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। ये जगह एक अंधेरे महल जैसी प्रतीत हो रही थी, जिसके हर कोने में जालसा और अप्रत्याशित ध्वनियां गूंज रही थी। चारों ओर सुनसान खामोशी थी और हर छोटी आवाज बड़ी सी प्रतीत होती थी। यहाँ का वातावरण अजीब था, जैसे ये हर कदम पर उनका परीक्षण कर रहा हो। ये जगह, ये सब क्या है? अनिका ने धीमे स्वर में कहा। उसके दिल की धड़कन तेज थी। यहाँ सब कुछ असली नहीं है, आरव ने कहा। ये जगह हमारे इंद्रियों को भ्रमित करने वाली है। यह हमें अपनी इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति के बारे में सिखाएगी। उनकी आंखें हर दिशा में घूम रही थी, जैसे वे किसी खामोश शिकार की तरह चारों ओर देख रहे थे। लेकिन तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, जो किसी अदृश्य शक्ति से निकल रही थी। तुम दोनों अब तक बहादुरी से आगे बढ़े हो, लेकिन क्या तुम अपनी इच्छा शक्ति को चुनौती दे सकते हो? क्या तुम अपने डर को पूरी तरह से पार कर सकते हो? आवाज इतनी तीव्र थी कि आरव और अनिका की आंखें चौंधिया गईं। उनका मन और शरीर दोनों ही असहज हो गए थे, लेकिन आरव ने खुद को संभाला और कहा, हम डरते नहीं हैं, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
सामने से एक और आकृति प्रकट हुई, लेकिन इस बार ये कोई सामान्य आकृति नहीं थी। ये एक विशालकाय मूर्त थी जो अंधकार में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें लाल जल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, तुम दोनों ने अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत का सामना किया है। अब समय है तुम्हारी इच्छा शक्ति का परखने का। अनिका की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया। हम तैयार हैं। हम अपने इरादों में दृढ़ हैं। तुमने जो कहा वही सच साबित होगा। मूर्त बोली, अब तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को साबित करने के लिए कुछ करना होगा। तुम्हारे सामने एक पुल होगा, लेकिन वह बहुत पतला होगा। तुम्हें इस पर चलकर दूसरे छोर तक पहुंचना होगा, और जब तुम ये पार करोगे तो तुम्हारी परीक्षा पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखना, ये पुल केवल तुम्हारी इच्छा शक्ति से ही पार हो सकता है। अगर तुमने एक भी कदम डगमगाया तो तुम गिर जाओगे। अनिका ने डर के बावजूद सिर हिलाया। हम कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे। अब दोनों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्हें वह पतला और अस्थिर पुल दिखाई दिया जो सामने था। वह पुल हवा में लटका हुआ था और नीचे की गहरी खाई अंधेरे में समाई हुई थी। दोनों को समझ में आ गया कि ये पूरी तरह से मानसिक युद्ध होने वाला था। उनके डर, अनिश्चितता और संकोच ही उनकी सबसे बड़ी बाधा थे। तुम पहले जाओ, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में संकल्प था। तुम साथ चलोगी, आरव ने कहा। हम दोनों मिलकर इसे पार करेंगे। वे दोनों उस पुल पर एक साथ कदम बढ़ाते हैं। शुरुआत में उनका संतुलन सही था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। पुल की अस्थिरता और नीचे की गहरी खाई ने उनके कदमों को धीमा कर दिया। अचानक एक जोर की आवाज हुई और पुल के कुछ हिस्से ढह गए। अनिका का कदम डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे संभालते हुए कहा, ध्यान रखो, अगर हम दोनों अपने डर को हराते हैं तो हम इसे पार कर सकते हैं। अनिका ने उसकी बात मानी और दोनों फिर से एकजुट होकर आगे बढ़े। अब उनका ध्यान केवल आगे की दिशा पर था। उनका विश्वास और संकल्प उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे थे। पुल का प्रत्येक कदम उनकी इच्छा शक्ति की परीक्षा था। आखिरकार वे दोनों उस दूसरे छोर तक पहुँचे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वे फिर से उस अंधेरे महल में लौट आए थे, लेकिन अब उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका था। उनके सामने अब कोई भी चुनौती छोटी सी लग रही थी। वह मूर्त फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें अब और भी चमकदार हो गई थी। तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुमने अपने डर और संकोच को पार किया है। तुम अगले चरण के लिए तैयार हो। अनिका और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ कहा, हम तैयार हैं। तभी वह मूर्त गायब हो गई और उसके स्थान पर एक विशाल दरवाजा खुला। यह दरवाजा किसी और दुनिया का प्रतीक था, जो उनकी अगली परीक्षा की शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुँचे, एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। उनके सामने अब एक विकल्प था। वे अपने रास्ते को खुद तय कर सकते थे या फिर किसी और के मार्गदर्शन में चल सकते थे। तुम दोनों को ये निर्णय खुद लेना होगा। एक और आवाज आई, क्या तुम अपनी राह खुद तय करोगे या फिर किसी अन्य के मार्गदर्शन में? ये सवाल दोनों के लिए बड़ा था। क्या वे अपने अनुभव और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे या फिर किसी अन्य के मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे? अगले एपिसोड में आरव और अनिका को एक और महत्वपूर्ण चुनाव करना होगा। क्या वे खुद के रास्ते पर चलेंगे या फिर किसी और की राह का अनुसरण करेंगे? उनके फैसले का प्रभाव उनकी आगामी यात्रा पर होगा और हर कदम के साथ वे और भी सख्त चुनौतियों का सामना करेंगे। क्या वे अपनी इच्छा शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे?